गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में जो है हम लोग एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके। तो हमने एक्सप्रेशन रिलेटेड क्या क्या पढ़ लिया। हमने एक्सप्रेशंस का मतलब जान लिया, उसके टर्म्स जान लिए और फैक्टर्स ऑफ ए टर्म के बारे में जान लिए, है ना। उसके ऊपर जो है हम लोग कुछ सिंपल प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। व्हाट आर दी टर्म्स इन द फॉलोइंग expressions? Show how the terms are formed. Draw a tree diagram. Draw a tree diagram for each expression. ठीक। तो यहाँ पे जो है उन्होंने एक्सप्रेशंस दिया है 8y+3x² फिर 7mn-4 और 2x² स्क्वायर वाई। तो हमें क्या करना है, दिए गए एक्सप्रेशंस के टर्म्स बताने हैं। ओके। व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इनमें से टर्म्स कौन कौन से वो बताने हैं। साथ ही साथ हमें दिखाना है कि ये टर्म्स जो है कैसे फॉर्म हुए हैं। शो हाउ द टर्म्स आर फॉर्म। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम फॉर ईच एक्सप्रेशन। सो ट्री डायग्राम के द्वारा हमें क्या करना है, हमें टर्म्स को बताना है। एक्सप्रेशन के टर्म्स कौन कौन से है वो बताना है, साथ ही साथ उनको कैसे फॉर्मेशन किया है वो भी हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा, 8y+3x² है, करेक्ट। और अब हमें क्या लिखना है, इसमें टर्म्स कौन कौन से है। तो टर्म्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है 8y 8 टर्म है, correct? और दूसरा है 3x², करेक्ट। तो ये दो टर्म्स हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें इनके फैक्टर्स बताने हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इन टर्म्स को फॉर्म कैसे किया गया है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है फैक्टर्स को लिखने के लिए मैं डॉटेड लाइन का उपयोग करूँ। तो 8 × y हमने किया है ना, 8 × y से 8y मिलता है। फिर 3x² को कैसे प्राप्त किया है हमने, 3 × x गए फैक्टर्स के द्वारा हमें टर्म्स मिल गया और टर्म के उपयोग से हमने एक्सप्रेशन जो है फॉर्म किया है। तो ये एक ट्री डायग्राम है। सो इस ट्री डायग्राम से हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि टर्म्स कौन कौन से है एक्सप्रेशन के और उनको फॉर्मेशन कैसे किया है। ठीक है। अब हम लोग जाएंगे सेकंड में। सेकंड कौन सा है, 7mn-4 है ना। 7mn-4। तो ये जो है इसके टर्म्स कौन कौन से है, टर्म से सबसे पहला है 7mn, है ना। 7mn। और ये है -4, है ना, -4। -4 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया है 7mn प्लस माइनस इंटू -4 होता है, ये ऐसे होता है हमेशा। ठीक है। तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमें ये मिलता है। तो इसलिए जो हमने पढ़ा है, टर्म्स आर नथिंग बट एडेड टुगेदर टू फॉर्म अ एक्सप्रेशन। तो हमेशा टर्म्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करते हैं फिर हमें एक्सप्रेशन मिलता है। तो यहाँ पे एडिशन ही परफॉर्म किया, बट ये -4 होने के कारण हमें क्या मिलता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस आ जाता है बीच में। ओके। तो -4 ये एक सिंगल टर्म है, ये अलग अलग नहीं है। ओके। यस। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से है, तो 7 × m × n किया है हमने, है ना। और ये तो -4 ही है ना। -4 ही है, इसको सिर्फ हम लोग ऐसे ही रखे तो बस, इसके कोई फैक्टर्स नहीं आते। ठीक है। इज इट क्लियर, सभी को पता चल गया है हमने कैसे फॉर्म किया है इसको। ओके। अब हम जाएंगे लास्ट में, जिसका है 2x² y, 2x² y।
तो ये क्या है, ये इसके टर्म्स कौन कौन से है? कोई बताएगा मुझे इसके टर्म्स कौन कौन से है? तो दिस इटसेल्फ इज अ सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, इसकी कोई अलग अलग है नहीं, है ना? तो ये सिंगल टर्म होने के कारण क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी से बताइए। तो 2xy दोनों तीन अलग अलग टर्म्स है यहाँ पे, है ना? 2x और y, है ना? इन तीनों को हमने क्या किया है, टर्म्स में एक साथ कंबाइन किया है। तो ये जो है फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इसके? फैक्टर्स जो है इसके 2 इंटू एक्स इंटू वाई होंगे, है ना? तो टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेगा 2x² y, है ना? और फैक्टर्स जो है 2 इंटू एक्स रहेगा, करेक्ट? सो इसके 2x y 2x² के टर्म्स जो कौन कौन से है, 2 है, फिर x² है, फिर y है। ओके। मैंने इसको ये डॉटेड लाइन इसलिए उपयोग किया है क्योंकि फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो है डॉटेड लाइन का उपयोग किया है। फिर टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिक्स्ड लाइन उपयोग किया है, ठीक है? ऑल राइट। तो अभी हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, विल स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन नाउ। यस, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट थ्री एक्सप्रेशंस each having four terms। ओके। तो हमें क्या लिखना है, हमें थ्री एक्सप्रेशंस को लिखना है जिससे में एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होने चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे +4y -5q +6। तो यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से है? 3x एक टर्म, 4y दूसरा टर्म, फिर 5q तीसरा टर्म और 6 चौथा टर्म हो गया। तो एक एक्सप्रेशन ये बन गया। तो टर्म्स को कंबाइन करके हमने क्या किया है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है। फिर दूसरा लेंगे 7a -5b -d +3, है ना? आप कोई भी टर्म और वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक टर्म फॉर्मेशन कर सकते हो। मैंने रैंडमली चूज किया है, कोई स्पेसिफिक मैंने नहीं कहा, ठीक है? अब तीसरा जो है 90 -q +2r -6। तो इतने हमने थ्री एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं हैविंग 4 टर्म्स ईच ऑफ देम आप देख सकते हैं कि 4 टर्म्स है तीनों में से, है ना? और लास्ट टर्म जो है वो हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है? तो जब भी आप कंटिन्यूअसली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो लास्ट में हमेशा जो है कांस्टेंट टर्म ही आता है, न्यूमेरिकल नंबर ही आता है, ठीक है? ओके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।